नुकसानात हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील देने के लिए हर मौके पर, हर शोबे में मोमिन की जो है वो इस्लाह की है और उसकी तालीम फरमाई है। आज के माँ बाप के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो अपनी औलाद की तरबियत बचपन ही से करें। बच्चा जब बोलने लगता है तो फरमाए कि माँ जो है वो उसकी तरबियत किस बात से करे, उसकी ज़बान पर कलिमा तय्यबा इसको बार बार उसको पढ़ाए, उसको दरूद पाक पढ़ने का मामूल और ये तरबियत उसको दी जाए। जब बच्चा बोलने लगता है तो उसकी तरबियत इस तरह जब माँ बाप शुरू से करेंगे तो वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का नाफरमान कभी नहीं होगा। इसी तरह औलाद जो है वो दौलत की वजह से, वो अपने दोस्त अहबाब की वजह से, वो अपनी शोहरत की वजह से कहीं अपने माँ बाप को नज़रअंदाज न कर दें। बहुत सारे लोगों को इस तरह भी देखा जाता है कि मैंने एक नौजवान से पूछा कि फ़लाँ साहब आपके वालिद हैं, तो आप यकीन कीजिएगा 3 मिनट तक वो सोचता रहा और 3 मिनट के बाद उसने कहा कि हाँ समझ लो कि वो मेरे वालिद हैं। यानी कि अपने वालिद का कहना उसको ज़बान से जिसको मुश्किल लग रहा था। ये किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने एक शख्स से पूछा तो वो कहता है कि हाँ समझ लो मेरे बाप हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं इसके पीछे क्या थी कि अपने बाप को नज़रअंदाज करके और दोस्तों को तरजीह देना, दोस्त को तरजीह देना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माँ बाप सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। अगर आप दुनिया में कामयाबी चाहते हैं, ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए, तो फिर आपको अपने माँ बाप के साथ सिला रहमी का रिश्ता इसको कायम रखना होगा। उसके बाद आपको कामयाबी मिलेगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो हमारा दीन जो है वो हर लिहाज से हमें एतदाल का पैगाम देता है। माँ बाप को भी चाहिए कि वो ऐसी बात ना कर दें कि जिसकी वजह से औलाद को उनकी नाफरमानी करना पड़ जाए, क्योंकि बसा औक़ात ये भी देखा गया है कि ऐसी बात कि जिसका न कोई मकसद, न जिसका कोई फ़ायदा, न जिसका कोई मतलब, लेकिन वालिदैन उस बात को अना बनाकर और वो औलाद के सामने रख देते हैं, जिसमें होता क्या है कि फिर गुनाह करना पड़ता है, औलाद को नाफरमानी करनी पड़ती है। तो ऐसे बाज़ कामों के अंदर वालिदैन को भी सोचना चाहिए और औलाद को हर लिहाज से कि जब तक आपको कुफर की बात की तरफ नहीं लेकर जाते तो हर मौके पर किसी न किसी तरीके से अपने माँ बाप की फरमाबरदारी के साथ हर मामले में पेश होना चाहिए, लेकिन नाफरमानी से काम नहीं लेना चाहिए। और सिला रहमी का रिश्ता वो भाइयों के दरमियान का है, बहनों के दरमियान